वायरस आया है, फलां में बदबू है, वो ये उसको नजर आ रहा है। उसको ये नजर नहीं आता कि यार इसके बच्चे कितने स्कूल नहीं जाते। इनको स्कूल जाना चाहिए, उसको चाहिए कि कहे उनकी हेल्प करे, नहीं है तो उनको टीच ही करे कि यार बच्चे स्कूल कर लो। वो ये नहीं करता, उसको ये नजर आता है आपके घर में किसी ने जिन किया हुआ है, कुछ जिन है कुछ ये है, वो उल्टी उनको एजुकेशन दे रहे होते हैं। नहीं नहीं, तो बिल्कुल देखिए सही बात बंदा आपकी बेचारा बात, मैं अपनी आपकी जमा बात जो पूंजी है ना जो है, वो, जी अपनी अफसर जमा साहब। पूंजी जो है वो जिन निकालने में लगा देता है। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा कि उसकी वो बातें बहकी बहकी जब कोई दूसरा बंदा सुनेगा, उसके दफ्तर में मतलब एक बंदा है वो चपरासी है या वो दर्जा 4 में काम कर रहा है, वो घर में जाके वहां दफ्तर में जाके किसी को बताएगा यार मेरे घर में तो बड़ी परेशानी है, वहां तो बदबू है, वो उस पर हंसेगा, उसको तजहीक का निशाना बनाएगा। अगर वही बंदा पढ़ा लिखा होता, सारा कुछ होता, तो शायद वो जो है ना वो ये बात यहाँ तक ना आती। जी तो आपका घर के पॉइंट आ अंदर, गया हर घर हमारे के पास। अंदर मसीह की तालीम लेके बैठे हुए हैं मैं लोग। उनको चाहिए कि मतलब चर्च जो है ना उसकी ड्यूटीज हैं, उसकी ड्यूटीज ये हैं कि लोगों की सोशल, इकोनॉमिक और उनकी एजुकेशन और मजहबी जो है ना उनकी ग्रोथ है। जी सर, आप बिल्कुल कुछ सही आ कहना गया, चाहते आपका पॉइंट आ गया सर। अब मैं हैं? जी बात जी करने एक उनके बाद फिर अहमद साहब के पास चलते हैं। मैं आपको एक जी बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक, जब देखिए अगर ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आई डू नॉट एग्री दैट रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, जी nor जी do I agree that in an Islamic state every citizen has identical rights, no matter जी जी what his caste, creed or faith be। अब एग्जैक्टली इसको आप एग्जैक्टली। जस्टिफाई कैसे करेंगे? जी जी। आपने तो ये सारा लॉ देखिए पढ़ा हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर की देखिए मैं बात है, बताता हूँ, मैं सदर बिल्कुल निजाम ये मैंने पढ़ा हुआ है निजामुद्दीन। जी, बिल्कुल तो एग्जैक्टली। आप इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? और वो मैं जो करता हूँ जस्टिफाई, जो मैं करता नीचे हूँ, आएगा तो वो कैसे करेंगे? जी जावेद साहब मैं सुन ली बिल्कुल इफ्तिखार करता हूँ साहब से। जी। हाँ जी। जब भी किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है, तो ये नहीं होता कि आज ही सारे के सारे लोग उस कानून के ताबिया हो जाए, जी ऐसा नहीं होता। जी होता क्या है कि वो कानून जो है वो प्रैक्टाइज होता है, जब प्रैक्टाइज होता है फिर कानून जो है ना वो ना मानने वालों की गिरफ्त करता है, फिर उनको पनिशमेंट्स होती है, फिर वो जनरेशन जो है ना मार खाते गुजर जाती है लोगों की। ठीक है, अब उसके बाद जो अगली जनरेशन है वो समझती है नहीं ये इलीगल काम है, उसके बाद फिर अगली जनरेशन जब बुरे बरसगीर में आए तो क्या उन्हें नफरत का सामना नहीं था? बिल्कुल था। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब गोरे बरसगीर के अंदर आए तो यहाँ पे जो बादशाह थे, जो लोग थे, जो हिंदू थे या जो नेटिव लोग थे, मकामी लोग थे, क्या गोरों को या अंग्रेजों को उनकी नफरत का निशाना नहीं बनना पड़ा? हालांकि वो रूलिंग थे, वो लड़े उनके साथ, लड़के उन्होंने वो लाके छीने, कैप्चर किए, फतह किए और उसके बाद उन लोगों के ऊपर अपना राज जो है ना नाफज किया। इसके बावजूद भी नफरत का जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी शक्ल में बंदों के, नेटिव लोगों के माइंड्स के अंदर मौजूद था, हालांकि वो रूलिंग थे। ठीक है जी। अब क्या था, उन्होंने कवानीन इतने सख्त कर दिए, आप जानकर हैरान होंगे कि तौहीन अदालत का कानून जो है उसके अंदर आप देखें जो पहले चलता था, आज जो तौहीन अदालत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो ये है 6 महीने कैद है, 3 महीने कैद है जी, 2 महीने। हाईकोर्ट की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है 2 महीने 3 महीने सजा है उसकी। पहले क्या होता था कि जब तक जज की मर्जी है और जो वो मर्जी सजा दे, भले अच्छा। लाइफ लाइफ टाइम दे दे कि जी ये लाइफ टाइम बंदा अंदर ही रहेगा, जेल के अंदर रहेगा, इस तरह की सजा इतनी सख्त। रीजन क्या थी? वो नफरत, वो नफरत जो लोग उनके बारे में रखते थे, वो नफरत का जी ही नतीजा था कि जी लोग जो है ना सारा कुछ रूल होने के बावजूद भी गोरों से बदतमीजी करते थे। मर्डर भी कई लोगों का, कई गोरों का हुआ। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मिनोरिटीज को अपने आपको बेहतर करना चाहिए, अपनी एजुकेशन को बेहतर करना चाहिए। ये नफरत अमेज एटीट्यूड जो है ना ये 1-2 जनरेशन के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी एजुकेशन को बेहतर नहीं करते, अपनी जो है अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर नहीं करते, अपनी जो है वो स्किल को इम्प्रूव नहीं करते, अपने मतलब देखें ना, एक बंदा डॉक्टर है या इंजीनियर है या जो कुछ भी है वो सीनियर लेवल, उसे कम बेश भी कम इस तरह की सिचुएशन का निशाना बनना पड़ेगा। ये एलिमेंट मैं इनकार नहीं कर रहा, इस एलिमेंट से मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, सही। हम पाकिस्तान के अंदर भी इसे रिफ्यूज नहीं करते, लेकिन फंडामेंटल लॉ कानून ये कहता है कि जी खा वो किसी भी नस्ल से हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, वो बराबर राइट का है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। लेकिन हमें
सबसे पहले यही होना चाहिए कि हमने जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनली किसी राइट को अचीव कर लिया है, अब आस्ता आस्ता उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन की गवर्नमेंट ही उसको आइन को नहीं मान रही। एक आम आदमी की बात तो वो अलग से ना, ठीक है, गवर्नमेंट की सिचुएशन देख ले, वही कभी कोई बात कभी कोई बात, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मिनोरिटीज जो है वो जहां भी हैं उनके ऊपर जो है ना वो इस तरह का एटीट्यूड या इस तरह का एलिमेंट कहीं ना कहीं कम नहीं, ज्यादा नहीं तो कम जो है ना वो मौजूद होता है। हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर हम अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। तीसरी बात यह है कि वक्त जो है ना, अब देखिए ये जो बात हम करें मुसलमानों की कि जी वो नफरत अंगेज रवैया रखते हैं, जब हिंदू यहाँ था तो वो इनके साथ बड़ा ही नफरत अंगेज, ये जितना हमसे रखते हैं इतना कहीं ज्यादा इनके साथ रखता था। बिल्कुल था, अभी भी है, अभी इंडिया में है, मौजूद है, ठीक है ना, अब तो इंडिया में अब भी है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जरूरत इस चीज की है कि अपनी हम गलतियों को दूर करें, कोताहियों को दूर करें और अपने आप को इंप्रूव करें। एक अंग्रेजी की कहावत है, टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी, टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। हम उस टॉप की तलाश के लिए स्ट्राइव फॉर क्यों नहीं होते, हम उसकी कोशिश क्यों नहीं करते? अगर हम, हमारे मिशनरी अदारों को चाहिए, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए, मैं अपने जो जितने भी लोग हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनको बड़ा सपोर्ट करता हूं, उनको बड़ा अच्छे तरीके से गाइड करता हूं, जो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। मैं उनको कहता हूं कि जी आप अपनी मेहनत करें, एक बंदा अगर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी मेहनत करें, आप बन सकते हैं, ठीक है, डेफिनेट सी बात है। इसी तरह से अगर आप देखें ना, मैं सिंपली कहना चाहूंगा कि एक हमारे यहाँ पे लाहौर में अगर एक बच्ची है वो पढ़ के नर्स बन जाती है, ठीक है, या लेडी डॉक्टर बन जाती है, तो डेफिनेट सी बात है उसका फाइनेंशियल सिस्टम बेहतर होगा, उससे फिर बच्चे जो हैं उनके उससे भी आगे जाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर वो बच्ची किसी मिशन के दायरे में उसने नर्सिंग ना की होती या मिशन के दायरे से ना पढ़ी होती या मिशन का दायरा ही ना होता, तो वो बच्ची आज किसी के घर में बर्तन साफ कर रही है। अब वो बर्तन साफ करेगी तो उसके बच्चे भी इसी लेवल का काम करेंगे, बिल्कुल सही, डेफिनेट सी बात है, वो नस्ल नीचे चली गई। तो मैं ये मिशनरी का रोल इसलिए प्लस पॉइंट करता हूँ, ऑनलाइन ये बात कर रहा हूँ कि मिशनरीज को चाहिए कि वो अपने लोगों को प्रेफर करें। अब देखें 2.5% कितने को लोग हैं, मैं कहता हूँ अगर कैथलिक के जितने भी इदारे हैं ना वो इंप्रूवमेंट कर दें। साहिवाल के अंदर एक मिशन हॉस्पिटल है, मेरी सिस्टर ने वहां से नर्सिंग की हुई है, मैं भी जाता रहा हूँ वहां पे, ठीक है जी, आप रेफरेंस आप बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ कि अगर वो करें तो हमारी सारी की सारी बच्चियां और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो भी एमबीबीएस भी करवाएं, वो बीएसएम भी करवाएं, तो हमारे सारे के सारे बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर दाखिला नहीं मिलता ना, वो सारे के सारे इधर जो है ना अच्छे रोजगार के ऊपर काम कर सकते हैं। हाँ जी, इफ्तिखार साहब थैंक यू सो मच। आपका जो है ना वो पॉइंट हमारे पास आ गया कि हमारे जो मिशनरी इदारे हैं, जो मसीही इदारे हैं, उनको काम करना चाहिए और हमारे जो मसीही लोग हैं वो काम करेंगे, वो अपना स्टेटस बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे फाइनेंशियली, मुआशी तौर पर, तो वो उनको ये मसला दरपेश नहीं होगा, कम से कम दरपेश नहीं कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा तो कम होगा। दूसरी बात ये है, तो एवरेस्ट सर, एक मिनट सर, जरा एवरेस्ट साहब से बात कर ले जरा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो 10 मिनट और है, सिर्फ 10 मिनट्स, नो मोर देन दैट। ये एवरेस्ट साहब क्या कहना चाहते हैं, जरा 2 मिनट में बात खत्म करें सर। या इफ्तिखार साहब ने बहुत सी बातें ऐसे की हैं जो बहुत अच्छी हैं, हमें अपनी जो सोसाइटी की, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। एक दफा फिर मैं ये कहूंगा कि अगर हम अनडेवलप्ड हैं, अगर हम ये जो है अनपढ़ है, तालीम नहीं है, तो क्या हमसे नफरत की जाए? ये आज का जो टॉपिक था ये था, ये टॉपिक नहीं था कि जी कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो सकती है, इसमें मिशनरीज का क्या रोल है, इसमें नहीं है। टॉपिक ये था कि व्हाई आर वी हेटेड, दिस वाज द टॉपिक। और इसके ऊपर रह के हमें गुफ्तगू करनी है कि हमारे साथ नफरत क्यों की जाती है। मैंने डॉक्टर साहब को एक किताब भेजी थी, डॉक्टर मुबारक हैदर की किताब है, जिसमें उसने कहा तहजीबी नरगिसियत, डॉक्टर मुबारक अली की वो किताब पढ़ने के काबिल है। आप उसमें देखें, वो ये कहते हैं कि क्यों नफरत करता है आज का जो मौलवी है, वो ये कहता है कि ये सिचुएशन शुरू हुई जिसको वो तहरीके गलबा कहते हैं। वो एक ऐसी आइडियोलॉजी पाई जाती है
एक ऐसी आइडियोलॉजी जो है वो क्रिएट कर दी गई है मदरसों के ऊपर कि आप दुनिया के ऊपर राज करोगे, यू आर ए सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग, आप सबसे अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, खुदा और आपके दरमियान रिश्ता है, बाकी लोगों का खुदा नहीं है। ये तालीमात जो है ये जहर फैला रही हैं। आप कहते हैं कि जी अगर हमसे नफरत की जाती है तो हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। नहीं, एजुकेशन जहां पे गड़बड़ हुई है मदरसों के अंदर उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। जहां पे तालीम गलत दी गई है, जहां पे आइडियोलॉजी क्रिएट गलत कर दी गई है, वहां पे दुरुस्त करने की जरूरत है और ये दुरुस्त की जा रही है, इसके स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, दुनिया इसको समझ चुकी है। अब आप अब्राहमिक एकॉर्ड को देखें, अब्राहमिक एकॉर्ड जो हुआ है यूएई का और इजराइल का, इसका क्या उसका नाम है, बहरीन का और यूएई का, और इसके ऊपर इब्राहिमिक फैमिली हाउस जो बना है यूएई में, दैट इज ए गुड स्टेप। उससे नफरत कम होगी। ये जब पोप पॉल जब गए थे इराक में तो अब्राहम की कब्र के ऊपर गए थे, तो उन्होंने वहां पे ये कहा था कि डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो 219 में साइन हुआ था, दैट इज ए गुड साइन कि हम एक दूसरे के दरमियान नफरत है उसको कम करें। अगर हम अपने आप को ब्लेम देना शुरू कर देंगे क्योंकि मैं इस काबिल हूं कि मुझसे नफरत करो, यू नो, दिस इज नॉट राइट एटीट्यूड। हम नहीं कह सकते कि जी चूंकि मैं गरीब हूं, चूंकि मैं झाड़ू देता हूं, चूंकि मेरे नाम के आगे चूड़ा रखा इसलिए मैं काबिल नफरत हूं। नो, दिस इज बेसिक जो है आइडियोलॉजी को तब्दील करने की जरूरत है और लोगों को ये बताने की तालीम ये देने की जरूरत है कि अभी रात को मैं लियाकत कैसर का एक वीडियो देख रहा था। वो ये कहता है कि जितने एहसान मसीहत ने मुसलमानों के ऊपर जब मुसलमानों की इब्तिदा हुई थी किए हैं, तो हम तो बहुत एहसानमंद हैं। आज का मौलवी कहाँ कहता है कि हम एहसानमंद हैं? आज का मदरसे का मौलवी कहाँ कहता है कि हम मसीहों के एहसानमंद हैं? आज का मौलवी कहाँ कहता है कि वहाब इब्ने वहाब जो हजरत हुसैन के साथ कत्ल हुआ था? आज का मौलवी कहाँ कहता है कि जो नन्स थी जिन्होंने हुजूर की औलादों। जी एवरेस्ट साहब, मैं आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मुकाम मुबाला के ऊपर एक बातचीत हुई थी, शायद आपको याद हो। देखें प्लीज, लेट मी कंप्लीट माय जब आप बोल रहे थे तो मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा था। कैन यू प्लीज लेट मी कंप्लीट? या जस्ट ओके जी, खत्म करें जी। जी 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 एवरेस्ट साहब खत्म कर ले जी। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता था कि उसका क्या बात बुला दी, आइडियोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है। एजुकेशन जहां पे जरूरत है एजुकेशन की, आज आप कॉन्वेंट में मसीह स्टूडेंट्स को बैठा दें, पढ़ा दें वहां पे उनको, लेकिन वो जो तालीम जो नफरत कर रहा है शख्स, जो नफरत फैला रहा है शख्स, क्या उसकी तालीम की किसी को फिक्र नहीं है कि वहां पे तालीम दुरुस्त की जाए? वी हैव टू चेंज द आइडियोलॉजी, वी हैव टू चेंज द थॉट, वी हैव टू चेंज। आपने क्यों बैन किया है जावेद गामदी को पाकिस्तान में से? क्यों बैन किया है? आपने अल अज़हर यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स को पाकिस्तान में लेक्चर नहीं देने देते। आपने क्यों बैन किया है उन स्कॉलर्स को जो ये कहते हैं कि ये जो इंतहा पसंदी की जड़ें हैं वो पाकिस्तान में मदरसों से निकली हैं। और ये जो है इन्होंने ये सिर्फ पाकिस्तानी मसीहों से नफरत नहीं करते, ये नफरत करते हैं उन सारे इंसानों से जो कि वो ये कहते हैं कि ये काफिर हैं। ये एटीट्यूड जब तक इंसानियत वाला एटीट्यूड नहीं पैदा किया जाएगा, इसको दोबारा नहीं लाया जाएगा, उस वक्त तक ये नफरत की आग नहीं खत्म होगी। आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप पीएचडी कर लो, आप ये कर। डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ क्या हुआ? वो कम पढ़ा लिखा था, नोबल इनाम याफ्ता शख्स जो है, क्वीन इंदिरा गांधी उसके कदमों में बैठ के उससे लेक्चर सुनती है, क्वीन उसको सलूट करती है। और वो आज की जो फिजिक्स है
अगर आप डॉक्टर हॉकिंग को देखें, वो जो कहता है कि जी ये जो पार्टिकल पार्टिकल फिजिक्स है, इसका बानी ही डॉक्टर अब्दुल सलाम है। उस शख्स को पाकिस्तान में नफरत करके निकाल दिया जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर रेवरेंड वो पीएचडी है या नहीं है? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कितना तालीम याफ्ता हूं? जबकि मेरे नफरत करने वाले का एटीट्यूड, जो मुझसे नफरत करता है वो एटीट्यूड, या मैं किसी से नफरत करता हूं वो एटीट्यूड जब तक तालीम में नहीं आएगा, वो एटीट्यूड तब्दील नहीं होगा, वहां पे तालीम दुरुस्त नहीं की जाएगी। वहां पे आज के मदरसे के टीचर्स को ये नहीं बताया जाएगा कि एक दुनिया में इब्राहिमिक एकॉर्ड हुआ है। एक किसी मदरसे ने बताया होगा कि इसराइल और अरब्स का जो है आपस में इम्पैक्ट चल रहा है? किसी मदरसे में यह नहीं बताया गया होगा। किसी मदरसे में यह नहीं बताया गया होगा कि इराक में पोप पॉल जो था, वहां पे अब्राहम की कब्र के ऊपर पोप पॉल गया था और उन्होंने जाके वहां पे डॉक्यूमेंट साइन किए थे। जब तक ये तालीम आम नहीं की जाएगी। हम चूंकि हमारा जो है ना प्रोग्राम था, मैं समझ रहा था कि 3:30 तक हम खत्म करेंगे, और यही प्रोग्राम जो है हम एक और इसके अंदर रखेंगे निशिस्त। तो इरशाद साहब इफ्तिखार साहब के पास बहुत सी बातें हैं जो वो करना चाहते हैं, और हम जो है वो तरक्की, एक ये टॉपिक जो अच्छा है जो उन्होंने हमें दिया है, साइन दिया है, वजूहात क्या है? हाँ, कि हम वजूहात हैं और पाकिस्तानी जो कलीसिया है वो कैसे तरक्की कर सकती है। ये बहुत ज्यादा हमने पहले एक डिस्कस किया था, इसके ऊपर और ज्यादा एक गुफ्तगू रखेंगे, जरूर बातचीत करेंगे। तो चूंकि ये प्रोग्राम जो है वो आज का प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था, और चूंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी और जहां जहां भी मजहबी अकलियतों से नफरत की जाती है, खा वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, जहां एडवांस कंट्रीज में भी हो, तो वी वांट देम दैट इक्वली ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर खुदा के बनाए हुए लोग हैं, खुदा के बनाए हुए लोग हैं, दैट देयर पर्सनल जो डिसीजन है, उनके फेथ जो पर्सनल डिसीजन है, वो जो भी करें वो अलग बात है, लेकिन किसी को किसी के पेशे की वजह से नफरत करना, किसी के मजहब की वजह से नफरत करना, ये बुरी बात है। तो हमारे प्लेटफॉर्म से, कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से हमारे पास हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी हमारे आते हैं, हम मसीही लोग भी सारे हैं, शायर आते हैं, उदबा आते हैं और मुसन्नफीन आते हैं। तो हम ये नफरत जो है वो इस प्लेटफॉर्म से फैलाना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि तमाम मसीही जहां जहां भी है वो तमाम दूसरे मजहब की इज्जत करें, खा वो आपको काटे या मारे या दुदकारे या नफरत करें, तो सबसे प्यार करना है। ये यीशु अलैहि मसीह की तालीम है। लव एवरीवन, लव योर एनिमीज, लव योर नेबर एज यू वांट यू बी लव्ड। सो हम ये